नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक गंभीर समस्या पर ज्योतिषीय चर्चा करने के लिए। समस्या है अनिद्रा, नींद न आने की शिकायत। प्रिय दर्शकों, यह समस्या प्रायः बुजुर्गावस्था में लोगों को हो जाती है, जहां नींद न आने की तकलीफ होने लगती है, नींद कम आती है। हालांकि बहुत ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो बहुत अच्छी नींद लेते हैं, खूब सोते हैं। लेकिन कल मैं लखनऊ में था, वहां दो ऐसे लोग मिले जिसमें एक इस वीडियो बनाने के पीछे का कारण एक बालक, छोटी उम्र का बालक, जिसके माता पिता का कहना इसको रात में नींद नहीं आती है। यह तो चिंता का विषय है। मेडिकल साइंस इसके लिए क्या कहता है तो वो जाने, लेकिन ज्योतिष में इसके कारण हैं। आज कारण पर और निवारण पर दोनों पर चर्चा होगी। अब एक विषय है, विषय ये कि क्या केवल ग्रहों के कारण ही निद्रा की शिकायत, अनिद्रा की शिकायत लोगों को हो रही है, या उसके लिए हम भी पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं यह मान के चलता हूं कि इसके लिए ज्योतिषीय कारण जितना जिम्मेवार है, उससे कहीं ज्यादा हम खुद जिम्मेवार हैं। जैसा मैंने कहा कि वृद्धावस्था में नींद नहीं आती, तो इसके पीछे कारण यह होता है कि प्रायः जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो नींद कभी ना कभी, देखिए, हमें जो नींद लेने का समय प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक अमोघ वरदान है। नींद न आए तो फिर 50 तरह के रोग स्वाभाविक है हो जाए। यानी एंटीडॉट, रोग प्रतिरोधक खुद ही है नींद, या यूं कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कराने वाला है नींद। तो वृद्धावस्था में जिनको नींद नहीं आती उसके पीछे कई सारे कारण हैं। वो कभी समय उनको मिल गया, वो तब सो लिए, प्रायः बैठे बैठे भी वो सो लिए। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, देख रहा हूं, या कई ऐसे लोग मिलते हैं, उनके साथ के लोग शिकायत करते हैं कि वैसे तो बिस्तर पर इनको नींद नहीं आता, लेकिन बैठे बैठे ये सो जाते हैं। ये ठीक नहीं है, ये तो तकलीफ है, ये परेशानी है। और ऐसा हो क्यों रहा है? और आज के समय में यह परेशानी बढ़ती जा रही है, और बात जब बच्चों की आ गई तो चिंता का विषय हो गया, गंभीर बन गया। नहीं तो कहा जाता था कि जो जवानी के दिन होते हैं वो सोने के लिए होते हैं, प्रायः लोग जवानी सोकर बिता देते हैं, और आज तो जवानी सोने के नाम पर रोकर बिता दे रहे हैं। यह मुश्किल स्थिति है। जन्म कुंडली का 12वां भाव, इसी भाव से नींद का विचार होता है। अब देखा जाए तो इस भाव में काल पुरुष की कुंडली में राशि बनती है देवगुरु बृहस्पति की आखिरी साधारण राशि मीन राशि। तो जाहिर सी बात है कि इनका भी विचार किया जाएगा नींद की समस्या को लेकर के। मुख्य कारण नींद के शनिदेव हैं। शुक्र को इसका मैं बड़ा कारण समझता हूं, क्योंकि सुख निद्रा, निद्रा भी कैसी, सुखपूर्वक जो आए। निद्रा तो ऐसे भी लोगों को आ रही है जो गोली खा करके सो रहे हैं, वो सुख निद्रा नहीं है। निद्रा ऐसी कि बिस्तर पर जाने के बाद, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 5 सेकंड लगेंगे और हम सो गए, लेकिन बिस्तर के पर जाने के बाद हम सो गए आराम से, हमें उसके लिए ना कुछ ज्यादा सोचना पड़ा, ना कोई ज्यादा चिंता। तो इन्हें भी हमें ध्यान में रखना होगा। शुक्र प्रबल कारण है, शनि निद्रा के कारण और कारक। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है, और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो ऐसे लोग भी अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अनिद्रा के पीछे एक बड़ा कारण होता है मानसिक तनाव, मानसिक रूप से व्यक्ति का परेशान होना। अब प्रायः लोग कहते नहीं मुझे तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आती। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि आपको कोई चिंता नहीं, लेकिन आपका अंतर्मन जानता है कि आप परेशान हैं। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन आपका अंतर्मन ये बात जानता है कि आप परेशान हैं। आप परेशान हैं, ये अंतर्मन जानता है, और अंतर्मन जब जानता है तो आपको नींद कैसे आएगी?
यानी तनाव। तो बच्चों को कौन सा तनाव है? छोटे बच्चे जो बहुत छोटे हैं उनको कौन सा तनाव है, उनको कौन सा डिप्रेशन? डिप्रेशन में तो आजकल बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैंने पूर्व में वीडियो में इसका जिक्र किया था कि छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये तो हद है। तो उन्हें कौन सी तनाव, कौन सी समस्या है कि उनको नींद नहीं आ रही? तो इसके पीछे कारण है राहु। अब ये राहु का क्या है? राहु ग्रह, जी हां, राहु ग्रह और राहु समान डिवाइस के रूप में भी। राहु अर्थात मोबाइल, अर्थात बाकी की चीजें, टीवी, लैपटॉप इत्यादि, टैबलेट, ये सब राहु है। यह बहुत बड़ा कारण बन रहा है हमारे जीवन काल में हमें अनिद्रा की ओर धकेलने में। जन्म कुंडली का लग्न इसके लिए विचारणीय होगा, क्योंकि सोना किससे है? आपको। शनि को नींद का कारण क्यों कहा जाएगा, कारक क्यों कहा गया? बड़ी सरल सी बात है कि पहले 12वां भाव सैया का भाव है, यहां से सैया का, सुख सैया का विचार होता है, तो जहां सैया होगी वहीं नींद होगा। सो 12वें भाव से नींद का विचार हुआ। काल पुरुष की कुंडली में गुरु उस भाव के मुख्य ग्रह बनेंगे, क्योंकि उसी घर के स्वामी एक वही वो भी हैं, गुरु भी हैं, तो उनका विचार। शुक्र का विचार इसलिए क्योंकि बिस्तर कैसा है? तो आरामदेह है, सुख, बहुत सुंदर बिस्तर है, तो जहां सुख की बात आई वहां शुक्र आ गए, तो इनका विचार होगा। चंद्रमा मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका विचार होगा। अब बाल्यकाल सोने के लिए सबसे बेहतर समय माना गया है। बाल्यकाल सोने के लिए सबसे बेहतर समय, एक ऐसा समय जहां 18 घंटे की नींद बच्चे को लेने के लिए कही जाती है। तो ये बालक ग्रह कौन है जन्म कुंडली में? तो बुध। तो बुध का भी विचार इससे होगा, इसको भी हम साथ साथ जोड़ेंगे। अब बारी आ जाती है कि सोएगा कौन? आप, अर्थात आपका लग्न। इसका हम जिक्र करेंगे, तो आपके लग्न को देखना होगा। अब नींद आएगी तो सुख मिलेगा, तो सुख कहां है? तो जन्म कुंडली का चौथा भाव, इसका भी हम अब जिक्र करेंगे। अब अगर आप बेचैन हैं, परेशान हैं, दिक्कत में है, जिसके चलते आपको नींद नहीं आ रही, तो चंद्रमा का तो विचार कर ही लिया, अष्टम भाव, जहां कोई गूढ़ बात है, कोई रहस्य है, कोई परेशानी है जो आपको अंदर ही अंदर दबाए, परेशान किए हुए है, और इसके चलते आप बहुत टेंशन में चल रहे हैं, जिसके चलते आपको नींद नहीं आ रही है, तो अष्टम भाव। तो अब कितने भाव हो गए? तो जन्म कुंडली का लग्न, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का अष्टम भाव और जन्म कुंडली का द्वादश भाव, ये सभी आपके नींद में कारण बन गए। अब ग्रहों की चर्चा मैंने जो की, तो उसमें शनि को प्रमुख कहा। सोने में क्या होता है? आप देर तक, विलंब जहां है वहां शनि है, तो इसलिए शनि को नींद से जोड़ दिया। शनि को पहला कारण कहा। गुरु उस भाव के वो ग्रह हैं जो कालपुरुष की अपनी राशि जो होती है, तो वहां पर मीन राशि होती है, स्वगुरु। और चंद्रमा जो मन के कारण है, मन भी बहुत जरूरी है नींद के लिए, मन अशांत हो तो नींद नहीं आएगा। बुध इसलिए क्योंकि बाल्यकाल में नींद सबसे ज्यादा होती है, तो वो एक कारण बना। शुक्र क्योंकि सुख सैया। तो इतने सारे, अब इन सभी चीजों को हमें अपनी जन्म कुंडली में देखना होगा। अब आप कहेंगे कि शास्त्री जी ये तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई भाव परेशान होगा, कोई ना कोई ग्रह परेशान होगा, तो सबके साथ ऐसा हो जाएगा। आज के समय में तो हो ही रहा है। अब आते हैं, इसको हम कम कर देते हैं। ये तो मैंने ज्योतिष सिखाने के दृष्टिकोण से, आपके इसको समझाने के दृष्टिकोण से बताया कि अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो इन सभी चीजों को देखिए। लेकिन अगर आप मुख्य थोड़े से शब्दों में इसको समझना चाहते हैं, अगर आप केवल अपनी जन्म कुंडली पर इसको देखना चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली के 12वें भाव को देखिए। आपका 12वां भाव अगर पीड़ित है, 12वें भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि है, अगर आपके लग्न पर राहु की दृष्टि है, लग्न पर केतु की दृष्टि है, लग्न भ्रम में जा रहा है, चंद्रमा नीच राशि में है, अर्थात यानी सभी वृश्चिक राशि वालों को यह दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों को अगर उनका 12वां भाव पीड़ित हुआ तब तो 100% होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले के चंद्रमा नीच के हुए, तो नीच के होने के कारण नींद की परेशानी तो स्वाभाविक है उनके साथ होगी। और अगर कहीं कुंडली का लग्न पीड़ित हुआ, उनका 12वां भाव पीड़ित हुआ, तो 100% यह समस्या वृश्चिक वालों को आएगी। लेकिन बाकियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर उनका 12वां भाव पीड़ित हुआ, 12वां भाव पाप कर्तरी योग में हुआ, 12वें भाव के स्वामी पीड़ित हुए, शनि और शुक्र पीड़ित हुए, तो 100% नींद की समस्या होगी ही होगी। तो यह कारण है ज्योतिषीय। कारण में उन्हीं लोगों को दिलचस्पी होगी जो ज्योतिष सीख रहे हैं, निवारण में सबकी दिलचस्पी होगी। आइए इस तरफ चलते हैं। प्रिय दर्शकों, परमात्मा ने हमारा जो शरीर बनाया है वो अद्भुत बनाया है, कमाल का। अद्भुत क्यों? अगर मैं जो कि अभी वाराणसी में निवास कर रहा हूं, हिमालय में चला जाऊं, तो हिमालय में जाते ही वहां की ठंड से मेरा जो शरीर है, बाकी के शरीर को तो मैं ढका रहूंगा, शरीर का जो जो हिस्सा खुला रहेगा वो ठंड से जल जाएगा, ठंड से जल जाएगा। लेकिन जो हिमालय में निवास कर रहे लोग हैं, वहां के आसपास के तराई के लोग हैं, क्या सबका शरीर वैसे ही जला हुआ होगा? जवाब है ना।
ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को वैसा ही बना लिया, उनका शरीर ढल गया है, वैसा वहां के वातावरण से जुड़ गया है। हमारा शरीर नहीं जुड़ा हुआ है, तो नहीं जुड़ा हुआ इसलिए ठंड ने हमें हमारे त्वचा को जला दिया। इससे नींद से क्या लेना देना? लेना देना है। हमारा शरीर कभी ना कभी अपनी जरूरत पूरी करेगा। नींद पूरी हो रही है, याद रखिएगा। जिनको अनिद्रा की शिकायत है, यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि उनका भी नींद पूरा हो रहा है। वो ये नहीं कह सकते, वो ये जरूर कह देंगे कि हम 3 ही घंटा सो रहे हैं, हम 2 ही घंटा, क्योंकि बाकी की अवस्था ऐसी उत्पन्न हो जाए कि आप सोए ही नहीं तो पागल हो जाएंगे। एक ही अवस्था बचेगी पागलपन की, दूसरी कोई अवस्था नहीं है। आप डिप्रेशन के रूप में उसे पागलपन कह लीजिए। लेकिन मैं कहता हूं कि नींद शरीर पूरा तो कर ही लेता होगा। तो कभी कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नींद आता है 3 बजे और मैं 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक सोता हूं, 10 बजे तक सोता हूं। तो हो गई पूरी आपकी नींद। यह अनिद्रा नहीं थी, यह लिख लीजिएगा, यह अनिद्रा की शिकायत नहीं थी। आपने अपनी दिनचर्या खराब की है। वैसे ही जैसे मैंने उदाहरण दिया कि तराई में रहने वाले लोग, हिमालय के तराई में जितने भी लोग हैं, उनका शरीर तैयार है उसके लिए, हमारा शरीर तैयार नहीं है। हमने अपने शरीर को बनाया ही वैसा ही कि 3 बजे हम सोएंगे और 10 बजे जगेंगे, जबकि सोने का समय रात्रि 9-10 बजे के आसपास बनाया गया। यहां सोए तो आपका शरीर नींद पूरा कर लेगा और सुबह जग जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने सहयोग लिया राहु का, जबकि रूल कहता है कि राहु प्रबल कारण है अनिद्रा का। अनिद्रा का प्रबल कारण है और सबसे ज्यादा मैं भी उसी में शामिल हूं। मैं भी मोबाइल तो पास ही रख के सो रहा हूं, तो राहु को हम अपने साथ रखते हैं। तो सीधी सी बात है, अनिद्रा आज नहीं तो कल होनी ही होनी है। और ऐसा कौन है? मुझे लगता है कि शायद 2% ऐसे लोग होंगे जो इस रूल का पालन करते हैं कि रात में मोबाइल हटा दिया अपने पास से ही, नहीं छुएंगे। 98% लोग रात्रि में मोबाइल अपने पास रखते हैं, यानी राहु। ये जब नहीं था तो अनिद्रा कम थी, ये आया अनिद्रा बढ़ी, यानी राहु अनिद्रा बढ़ाया, चाहे वो लैपटॉप के रूप में हो या मोबाइल के रूप में या किसी और डिवाइस के रूप में। तो सबसे पहले इसको दूर करिए, राहु को। आपकी यह शिकायत खुद ब खुद कम हो जाएगी। दूसरी बात, अपने शरीर को तैयार करिए। आप गलत नींद ले रहे हैं। 3 बजे सोकर के 10 बजे 8 बजे जगना यह गलत है, पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। आप रोगी हो रहे हैं, धीरे 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 गंभीर रोग की ओर जा रहे हैं। बच्चे, उनको नींद क्यों नहीं आती? वो भी यही कर रहे हैं, या तो कोई मोबाइल या गेम, कुछ ना कुछ उनका दिमाग कर रहा है। तो उनका दिमाग, जो समय उनको माँ बाप सोचते होंगे बेचारा रात सोया नहीं है, अभी इसको सोने दो। माँ बाप भी बेचारे क्या करें, तो फिर अवस्था में उसका शरीर सो ले रहा है। तो जब सो रहा है तो वो सही दिनचर्या का पालन नहीं कर रहा। तो बहुत सारे लोग अनिद्रा के शिकार नहीं, वो केवल गलत दिनचर्या के शिकार हैं। और जो अनिद्रा के शिकार हैं उनका क्या? तो उनको तनाव है, कोई परेशानी है। तो सबसे पहले आप भी अपने मोबाइल को अपने आप से दूर करिए। दुर्गा सप्तशती में आखिर में आपको जो देवी सूक्त, नहीं आखिर में नहीं, प्रारंभ में जो रात्रि सूक्त मिलेगा, रात्रि सूक्त का प्रथम श्लोक कौन सा श्लोक है? तो विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहार कारिणीं निद्राम भगवतीं विष्णु रतुलाम तेजसः प्रभु। इस श्लोक को याद कर लीजिए। वैसे तो सोने के आपको 50 तरीके बताए गए हैं, लेकिन मैं जानता हूं हमारी गलत दिनचर्या, बहुत सारे लोगों की केवल और केवल गलत दिनचर्या, उनके नींद न आने के पीछे का कारण वो कहीं ना कहीं सो रहे हैं। कुछ लोग कुर्सी पर बैठ के सो लेते हैं, सो तो रहे हैं, नींद कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ अर्थात आप पागल हुए। तो जब पागल नहीं हुए, डिप्रेशन आप कह रहे हैं, डॉक्टर उसको डिप्रेशन का नाम दे रहा है, लेकिन पूरी तरह पागल नहीं हुए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं नींद पूरा हो रहा है। आप उसको व्यवस्थित करिए, व्यवस्थित करना आपके हाथ में है। अब बारी आती है कि ये तो हो गया एक श्लोक जो दुर्गा सप्तशती से है। और कोई उपाय? अपने शुक्र को ठीक करिए। इसीलिए कहा गया कि सोने के घर को, सोने का जो कमरा है उसे सफेद रंग से या हल्के कलर से, आपको हल्के कलर से उसका पेंट होना चाहिए, उस कमरे का। शुक्र, सफेदी में शुक्र है, जहां हल्का रंग है वो शुक्र है। तो शुक्र को ठीक करिए अपने। कबूतरों को दाना देना, गाय को चारा देना, गाय को सहलाना, इससे भी आपकी अनिद्रा की शिकायत दूर हो जाएगी।
अगर आपको बहुत ज्यादा अनिद्रा की शिकायत है तो कहीं आपको देसी गाय मिले, उसको सहलाइए, आपकी अनिद्रा की शिकायत दूर हो जाएगी। और सबसे पहली वही बात कहूंगा, राहु को दूर करिए। एक और चीज जो आपकी अनिद्रा की शिकायत को दूर करेगी वो है परमानेंट इलाज, गुरु को ठीक करिए। कैसे ठीक होगा? मंदिर जाने से। मंदिर जाइए तो गुरु ठीक होंगे। केसर का तिलक लगाइए, इससे भी आपके गुरु ठीक हो जाएंगे। तो गुरु ठीक होंगे तो आपको नींद से संबंधित जो तकलीफ आ रही है वो दूर होगी। तो केसर का तिलक लगाइए, हो सके तो रोज, और मंदिर जाइए, इससे गुरु आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये दो चीजें आप कम से कम करिए और राहु को दूर कर दीजिए, फिर देखिए कैसे नहीं आएगा नींद, अवश्य आएगा। और एक और रामबाण उपाय, जिन लोगों को तकलीफ है उनके घर वाले जरा ये करें। अगर आपकी निद्रा 3 बजे आई है तो घर वाले 5:30 6 बजते बजते 5:30 बजते बजते उनको उठा दें। भले कुछ दिनों तक उनको कष्ट होगा, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको आखिर आपका शरीर नींद तो मांगेगा। अगले दिन हो सकता है आपको फिर दिक्कत आए, आपको नींद जल्दी ना आए। कब तक, कितने देर तक आप नहीं सोएंगे? ठीक है, एक दिन और सही, फिर घर वाले उठा दें। मैं जानता हूं तकलीफ होगी, आंखें सूज जाना, ऐसा लगना कि सारे रोग हो गए हैं, कोई काम में मन नहीं लगेगा। ये 2 दिन होगा, तीसरे दिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको बिस्तर पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नींद वरदान है। तो मुझे लगता है अपने वरदान को आप खराब अगर कर रहे हैं तो ये अलग बात है। लेकिन अगर किसी तनाव परेशानी के कारण अगर आपको परेशानियां हुई है तो मैंने जो उपाय बताया, इन उपायों का सहारा लीजिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। और राहु को दूर कर दीजिए, अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं अगर ऐसी कोई परेशानी होगी तो आप उसे दूर करेंगे। आप चाहें तो मुझसे अपनी परेशानी, इस तरह की परेशानी, निद्रा से संबंधित परेशानी, कमेंट में शेयर करिएगा, बताइएगा, जरूर उस पर विचार करूंगा। कहां से समस्या आ रही है, देखा जाएगा कि कैसे उसका निदान किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।